जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने सीक्वेंस की पूरी टॉपिक को समाप्त किया, सीक्वेंस में जो सारी चीज़ें थी। अब एक हम लोग बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पिकअप करने जा रहे हैं और ये टॉपिक का नाम है लिमिट्स। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर चीज़ का जनरली बेस हो जाता है, कहीं न कहीं लिमिट की बात आती है। तो लिमिट क्या है, लिमिट का कंसेप्ट क्या है, लिमिट हम क्यों पढ़ते हैं, इस सब चीज़ का जवाब हम इस वीडियो लेक्चर्स में देंगे कि लिमिट आई कहाँ से, लिमिट का कंसेप्ट क्या है, लिमिट को क्यों मैथमेटिक्स में डेवलप किया गया, क्या प्रॉब्लम आई कि लिमिट के बारे में हमें सोचना पड़ा। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। बिना टाइम गंवाए अपने हम टारगेट पे चल देते हैं। कंसेप्ट ऑफ लिमिट। कंसेप्ट ऑफ लिमिट, ये लिमिट का कंसेप्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। लिमिट आई कहाँ से, क्या प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में हुई जिसने लिमिट को पैदा किया, लिमिट को क्रिएट किया, उस प्रॉब्लम को हम लोग देखने जा रहे हैं। एक प्रॉब्लम पिकअप कर रहे हैं और देखते हैं कि लिमिट कैसे पैदा होती है। एक बड़ा हम लोग जनरल फंक्शंस की बात कर रहे हैं, बड़े एक इजी, जैसे हमने एक फंक्शंस लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। दिस इज ए फंक्शन हियर, राइट। अब अगर हम ये पूछें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3, मीनिंग कि अगर हमें f ऑफ 3 पे फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालते हैं। निकालने का मेथड क्या है, सिंपल सा है, ये तो सबको पता है कि x की वैल्यू, जिस फंक्शंस की वैल्यू जिस x के लिए निकालनी होती है, फंक्शंस में x की जगह वैल्यू लिख देते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 माइनस 3, 9 माइनस 9 अपॉन 3 माइनस 3 मीन्स f ऑफ 3 इज इक्वल टू 0/0। ओहो, खतरनाक चीज़ आ गई मैथमेटिक्स में। 0/0, 0/0 क्या है। हालांकि 0/0 को मैथमेटिशियनों ने एक नाम दिया है बड़ा खूबसूरत सा, और उस नाम को हम लोग कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। बहरहाल इसके बारे में हम लोग अलग से एनालिसिस करेंगे, अभी मुझे इसकी बहुत ज़रूरत नहीं है। ये इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है, थोड़ा ये बात हम अपनी यहाँ क्लियर कर दें। इनडिटर्मिनेट का मतलब कि वो प्रॉब्लम, वो समस्या है, वो क्वेश्चन है जिसका जवाब एक नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सॉल्यूशन होते हैं। उसको मैथमेटिक्स की दुनिया में इनडिटर्मिनेट कहते हैं। बहुत स्टूडेंट और बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है इनडिटर्मिनेट के कंसेप्ट को लेके। उस कंसेप्ट का मतलब है, जो उसका जो मीनिंग है इनडिटर्मिनेट की, वो ये है कि अगर किसी प्रॉब्लम का इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सॉल्यूशन आपको मिलता है तो उसको हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, ये तो बात है। बट हम लोग अगर एक मैथमेटिक्स की बात करें, जो जनरल हमारी सोच है कि 0/0 की मीनिंग क्या है, तो यानी 0 से मुझे इसको डिवाइड करना है। तो 0 से अगर किसी नंबर को डिवाइड किया जाता है तो उसके पीछे का रहस्य क्या है, रिजल्ट क्या है, उसको मैं यहाँ थोड़ा लिख दे रहा हूँ और आप भी उस चीज़ को नोट कर लें तो समझ के लिए बेटर रहेगा। ये है कि अगर यहाँ आपने कोई पॉजिटिव नंबर लिखा है, कोई भी पॉजिटिव नंबर, और अपान 0 है तो ये प्लस इन्फिनिटी बनता है। दिस इज़ द कंसेप्ट। अगर आपने कोई भी निगेटिव नंबर लिखा है, पॉजिटिव नंबर, 0 नाइदर पॉजिटिव एंड 0 इज़ नाइदर नेगेटिव, और कोई आपने निगेटिव नंबर अगर लिखा है, जैसे पॉजिटिव नंबर, और एक कोई भी निगेटिव नंबर है और उसको 0 से डिवाइड किया जाता है, तो मैथमेटिक्स की दुनिया में माइनस इन्फिनिटिव कह दिया जाता है। हालांकि इसका भी बड़ा एक रहस्य है, प्लस इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव का। बात जैसे जैसे आएगी तो उन सारे रहस्यों को हम बात करेंगे। जैसे अभी हम यहाँ 2 रहस्य की बात कर रहे हैं, 2 रिजल्ट की, तो इस रिजल्ट को आप लोग नोट कर लें कि अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर है और अपान आप 0 किए हैं, मतलब किसी पॉजिटिव नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करने जा रहे हैं तो प्लस इन्फिनिटिव लिखते हैं। अगर निगेटिव नंबर को आप 0 से डिवाइड करने जा रहे हैं तो आप माइनस इन्फिनिटिव लिखते हैं। लेकिन 0 को 0 से डिवाइड नहीं करते हैं। अभी तक आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं, हमारे पास कोई सोल्यूशंस नहीं है, इसका कोई रिजल्ट नहीं है। इन दोनों का तो रिजल्ट है हमारा। जैसे 1/2 मैं इन्फिनिटिव लिख देता हूँ, 3/0 आप इन्फिनिटिव लिख देते हैं, 1/2 इन्फिनिटिव 1/0।
4/0 आप इन्फिनेटिव लिख देंगे, -4/0 आ गया तो माइनस इन्फिनेटिव की बात आ जाएगी। बट अगर 0/0 आ गया तो अभी हमने कहा कि 0 को हम 0 से डिवाइड नहीं करते हैं, तो दिस इज़ द प्रॉब्लम हियर। तो कहने का हमारा मतलब क्या होगा, सीधे सपाट अगर हम लोग लहजे में बात करें तो उसका मतलब सिंपली ये हुआ कि अगर हम x = 3 पे इस फंक्शंस की वैल्यू निकालना अगर चाहें तो हम निकाल नहीं सकते हैं। तो अगर हम निकाल नहीं सकते हैं तो फिर प्रॉब्लम हमारी यहीं की यहीं रह जाएगी। अगर मैथमेटिक्स में उसका सॉल्यूशंस नहीं मिला तो जो भी डेवलपमेंट होगा वहीं ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स ही हर चीज़ के लिए टूल्स पैदा करती है और उस टूल्स का एप्लीकेशंस पार्ट पे हम जाके यूज करते हैं। तो मैथमेटिशियनों ने इस चीज़ को सोचा कैसे निकाला, उसकी हम बात करने जा रहे हैं। चलिए आइए आप भी शुरू हो जाइए, एक कैलकुलेटर ले लीजिए और कैलकुलेटर लेके आप बैठ जाइए और हम जो कह रहे हैं उसको आप निकालिए। हम तो यहाँ एक रफ मैथमेटिक्स लिखेंगे, बट आप कैलकुलेट करके उसको निकालिए। जैसे ये 3 है हमारा, ये नंबर 3 और f(3) हम निकाल नहीं सके हैं, फंक्शंस की वैल्यू एट x = 3 हम प्राप्त नहीं कर सके हैं। ठीक, अगर हम f(2.99) निकालने जाएं, अगर यहाँ x की वैल्यू 2.99 लिखें तो और इसको हम कैलकुलेट करें, इसको आप कैलकुलेट करिए। अगर मैथमेटिक आपको सीखनी है तो ये सब करना होगा डेफिनेटली, क्योंकि मैथमेटिक उन्हें आती है जो खुद करते हैं, तो खुद करना पड़ेगा। बाकी कंसेप्ट तो मैं क्लियर कर ही रहा हूँ। तो 2.99 अगर आप लिखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 5.99 समथिंग आएगी। f(2.9999) ऐसे लिखिए तो 5.999 ऐसे वैल्यू आपको मिलेगी। मैं एक रफ आइडिया मैथमेटिक की यहाँ रख रहा हूँ, आप कैलकुलेटर लेके इसको कैलकुलेट करिए तो ऐसे ही आपको वैल्यू मिलेगी। f(2.9999) ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे लिखिए तो आपको 5.9999 ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, क्या मतलब है, इसकी मीनिंग ये है कि मैं 3 नहीं लिख रहा हूँ। 2.9999 का मतलब क्या होगा कि हम 3 के करीब लिखने जा रहे हैं, 3 पे नहीं, क्योंकि 3 पे तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई। हम 3 पे फंक्शंस की वैल्यू नहीं प्राप्त कर सके हैं, निकाल नहीं सके हैं, या हमारे पास कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि f(3) यानी 0/0 को मैं सॉल्व कर सकूँ। अभी हमारे पास कोई मैथमेटिक्स नहीं है। अभी मतलब अभी जो इस लेक्चर्स की हम बात कर रहे हैं, बाकी इस चीज़ को हम लोग डेवलप करेंगे तो हमारे जो प्लेटफार्म है जहाँ हम जिस चीज़ पे हम बैटिंग कर रहे हैं उसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। कहने की मीनिंग क्या है, अगर 3 के करीब आप कोई नंबर लिखते हैं, जितना करीब से करीब आप लिख लीजिए, जैसे हमने लिखा 2.9999 से करते रहिए तो 5.999 वैल्यू मिलेगी। अच्छा एक बात और, 3 के करीब का मतलब 2 होता है। एक जब आप इस डायरेक्शन से चलते हैं और इस डायरेक्शन से मतलब फ्रॉम लेफ्ट, और जब एक इस डायरेक्शन से आते हैं, तो जब इस डायरेक्शन से आते हैं तो फ्रॉम राइट हो जाता है। तो 3 के करीब एक नंबर ये भी होगा ना, 3.000 जैसे 1 लिखा, इसको कैलकुलेट करें 6.0 ऐसे समथिंग नंबर आएंगे, 2, 3 जो भी वैल्यू आए आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। f(3.0000000 1 लिख रहे हैं तो 6.0000 ऐसे कुछ वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आए। मतलब क्या है कि अगर 3 पॉइंट यानी राइट से इधर से अगर आप 3 के करीब आ रहे हैं तो 6 पॉइंट समथिंग आपको मिलेगा। 2.99 अगर आप लिख रहे हैं तो आपको 5.999 मिलेगा। क्या हो रहा है ये देख रहे हैं आप, इस ऑब्जर्वेशन से आपको क्या क्लियर हो रहा है, ये तो बात एक क्लियर हो रही है कि जैसे जैसे आप 3 के करीब पहुंच रहे हैं हमें वैल्यू या तो 5.99999 मिल रही है और 6.000000 समथिंग ये नंबर मिल रहा है। कहने का हमारा मतलब क्या हो रहा है कि जब हम x को 3 के करीब कोई भी नंबर लिखने जा रहे हैं तो हम 6 के करीब नंबर मिल रहा है, यानी फंक्शंस की जो वैल्यू है वो 6 के करीब पा रहे हैं। 5.999 का मतलब होता है 6 के करीब, 6.0000 का मतलब होता है 6 के करीब। कहने का हमारा मतलब क्या हुआ कि जब हम x 3 के करीब चल रहे हैं, इसी को मैथमेटिक्स लैंग्वेज में टेंड्स टू कहा जाता है और अप्रोचेज कहा जाता है। ये वर्ड्स की उत्पत्ति यहाँ से हो जाती है। हम 3 पे नहीं निकाल सके हैं, अब 3 के करीब मैं लिख रहा हूँ, उसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में टेंड्स टू कहते हैं और अप्रोचेज कहते हैं। यानी जब x 3 के करीब पहुँच रहा है,
मतलब 2.9999 की बात हो रही है या 3.0000 1 2 3 कोई भी समथिंग। कहने का मतलब ये कि जब हम x 3 के करीब पहुंच रहे हैं या f ऑफ x 3 की ओर टेंड कर रहा है तो फंक्शंस की जो वैल्यू है f ऑफ x जो है वो हमारा 6 की ओर टेंड कर रहा है। जब x 3 की ओर टेंड कर रहा है तो फंक्शन 6 की ओर टेंड कर रहा है। बट अभी समस्या हमारी अपनी जगह है कि x = 3 पे फंक्शंस की वैल्यू नहीं मिली है। वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 3। हमने ये कहा है या मैं ये कह रहा हूँ जैसे जैसे आप 3 के करीब पहुँच रहे हैं फंक्शंस की वैल्यू 6 के करीब पहुँच रही है। अब यही ओरिजिनेट कर दिया लिमिट का। ये जो कुछ हो रहा है इसी को मैथमेटिक्स की दूसरी लैंग्वेज में कैसे कहते हैं, f ऑफ x सेट टू ए लिमिट 6। यानी ये फंक्शंस की लिमिट 6 है। कब है? जब x 3 की ओर टेंड करता है। तो यानी कहने का हमारा मतलब हुआ कि जब मैथमेटिक्स में इस टाइप से जब प्रॉब्लम आए और मुझे किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे फंक्शंस की वैल्यू निकालनी थी और वहाँ ऐसी समस्या खड़ी हुई तो लिमिट का कंसेप्ट क्रिएट हुआ। मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चंस ने लिमिट के कंसेप्ट को क्रिएट किया। तो बात क्लियर हो गई कि दिस इज द क्रिएशन ऑफ द लिमिट हियर। और इसी को हम लोग कहते हैं कि 6 इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन f ऑफ x व्हेन x टेंडिंग्स टू 3। जब x 3 की ओर टेंड करता है तो जो फंक्शंस की वैल्यू है वो 6 की ओर टेंड करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि f ऑफ 3 की वैल्यू 6 है। नो, बहुत स्टूडेंट के दिमाग में हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है कि ये जो 6 की वैल्यू निकालते हैं वो फंक्शंस की वैल्यू एट x = 3। नो, फंक्शंस की वैल्यू तो मिली ही नहीं आपको, f ऑफ 3 तो मिला ही नहीं। f ऑफ 3 इज नॉट डिफाइंड। ये होगा f ऑफ 3 इज नॉट डिफाइंड। ये आता इन्फिनिटी मास इन्फिनिटी कह देते तो मुझे बात समझ में आ जाती, बट यहाँ तो हम डिवीजन कर ही नहीं सकते हैं। मतलब f ऑफ 3 इज नॉट डिफाइंड नहीं मिला। लेकिन क्या हुआ, इन्फिनिटिव तो हुआ नहीं ना, ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि 3 के जब करीब आप कोई भी नंबर लिखने जा रहे हैं तो इन्फिनिटिव नहीं आ रहा है, वो 6 के करीब आ रहा है। इसका मतलब f ऑफ 3 डेफिनेटली एक ऐसा नंबर होगा जो 6 के कहीं आसपास होगा, बट मुझे पता नहीं है। अब आप जवाब क्या देंगे कि अगर f ऑफ 3 आप निकालने जा रहे हैं तो फंक्शंस की वैल्यू क्या हुई, व्हाट आपने देखा क्या? इस एनालिसिस से क्या आपको क्लियर हुआ? एक क्लियर हुआ कि जैसे जैसे आप 3 के करीब पहुंच रहे हैं फंक्शंस की वैल्यू 6 के करीब पहुंच रही है, 6 नहीं मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी? आप क्या कहेंगे भाई? 0/0। ठीक है, डिफाइंड नहीं हुआ। लेकिन इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जैसे जैसे आप 3 के करीब पहुंच रहे हैं फंक्शंस की वैल्यू 6 के करीब पहुंच रही है। तो आप इन्फिनिटी तो नहीं बोल सकते हैं, इन्फिनिटी तो नहीं बोल सकते हैं। मीनिंग क्या हुई जब 3 के बाद अगर कोई नंबर लिखेंगे तो 6 से ज़्यादा आएगा, और 3 से कम लिख रहे हैं तो 6 के करीब आपको मिल रहा था। 6 के थोड़ा ज़्यादा 3 पॉइंट सम करेंगे तो 6 से थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। 3 से थोड़ा कम करेंगे तो फिर 6 से थोड़ा कम आएगा। तो कहने का मतलब हमारा क्या हुआ कि f ऑफ 3 पे जो फंक्शंस की वैल्यू होगी ना 6 के आसपास होगी, बट कौन वैल्यू होगी मुझे पता नहीं। तो इस समस्या को मैथमेटिशियनों ने सॉल्व करने के लिए कैसे निकाला, कैसे डेवलप किया, वो चीज़ आप लोग स्कूल स्तर से सीखते चले आए हैं। एक कंसेप्ट डेवलप हुआ वहाँ, उस कंसेप्ट की मैं बात कर दूँ। जैसे जब आप ये निकालते थे, अभी मैं इसको डिफाइन करने वाला हूँ, आप चिंता न करें। लिमिट x टेंड्स टू 3 x² - 9/x - 3 को जब कैलकुलेशंस की बात आई तो कैसे कैलकुलेट किया गया, एक प्रोसेस बताया गया होगा आपको। वो प्रोसेस ये था कि इसका फैक्टर कर लेते हैं, यूँ कर लेते हैं दिस, और उसके बाद ये और ये कैंसिल कर देते हैं। क्यों कैंसिल कर देते हैं, उसके पीछे आप कंसेप्ट और लॉजिक को समझिए। x टेंडिंग्स टू 3 है, x 3 नहीं है, क्योंकि x 3 लिखने पे यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। यदि x टेंडिंग्स टू 3 अगर कोई भी नंबर लिखेंगे तो ये 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा। मतलब कि जो भी नंबर होगा फाइनाइट नंबर, ये भी फाइनाइट नंबर और दोनों सेम होंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा फाइनली क्या, आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 3 x + 3 बचेगा। अब यहाँ x = 3 लिख देते हैं तो आपको 6 मिलता है, बट 6 फंक्शंस की वैल्यू नहीं है। 6 इज़ द लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंडिंग्स टू 3, ये मतलब होता है। तो मुझे उम्मीद है कि लिमिट का जो क्रिएशन है कैसे डेवलप हुआ वो बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई। अब मैथमेटिशियनों ने इस लिमिट को डिफाइंड कैसे किया,
ठीक है, तो बात आ गई, ये लिमिट का ऐसा क्रिएशन हुआ। बट हम लोग लिमिट को डिफाइन कैसे करेंगे, उसके डिफिनीशंस में हमें कौन से कीवर्ड्स हैं जिसको मुझे ध्यान देना है, जिसको यूज़ करना है। जनरली स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है लिमिट में कीवर्ड्स क्या है, और बार बार कहते रहे हैं कि मैथमेटिक्स में हम जो चीज़ डिफाइन करेंगे पहले हम कीवर्ड्स पे ही फोकस करेंगे। वाई? क्योंकि जब हम ये लिमिट को क्रिएट कर रहे थे तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें आई हैं, जहाँ बहुत सारी चीज़ों को हमने छोड़ा है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान दिया है। तो डिफिनीशंस में जिन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है उसी को हम लोग कीवर्ड्स कहते हैं। तो नाउ लेट अस डिफाइन हियर। अब हम लिमिट को डिफाइन करने जा रहे हैं और उसमें कीवर्ड्स कैसे आए हैं उस चीज़ को मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। अगर इसको आपने बड़ा सीरियसली वॉच किया है, इस कंसेप्ट को समझा है, तो कीवर्ड्स क्या होगा आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, हम डिफाइन करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ बता दें लगे हाथ कि हम जो 3 पर जब हम फंक्शंस की वैल्यू निकाले हैं ना, तो 3 डोमेन में नहीं है। देखिए 3 डोमेन में नहीं है, ये फंक्शंस x की सारी वैल्यू के लिए डिफाइंड है जब x 3 नहीं है, x इज ना, बट हम x 3 नहीं है बट हमने वहाँ लिमिट उसकी निकाली है, लिमिट के कंसेप्ट की बात की है। तो लिमिट तो तभी कंसेप्ट डेवलप हुआ ना जब फंक्शंस की वैल्यू हम उस पॉइंट पे नहीं निकाल पा रहे थे, हम कुछ कह नहीं पा रहे थे। ये अगर निकाल लेंगे तो हम कह रहे थे कि नहीं इसकी वैल्यू ऐसे ऐसे हो रही है, लेकिन जब वो डिवीज़न ही हम समझ ना पाएँ, डिवीज़न ही ना निकाल पाएँ, तब ही लिमिट का कंसेप्ट क्रिएट हुआ है। तो चलिए, मैथमेटिशियनों ने अब लिमिट को डिफ़ाइन कैसे किया है, कैसे इसके लिए कायदे नियम कानून बनाए गए हैं। भाई नियम कानून कायदे पर ही तो सब कुछ डिपेंड करता है। तो चलिए आइए कानून बनाएं, पहले कानून की बात करें। कानून क्या है, लॉ क्या है। लेट डिफाइन करने जा रहे हैं और पेन कागज़ लेके सीरियस हो जाइए और लिखिए। लेट f of x be a function defined at each point of नेबरहुड। यह नेबरहुड को NBD हमने शॉर्टकट में लिखा है। अब नेबरहुड n ऑफ ए पॉइंट C, then f of x is said to be tends to limit L if x tends to C or approaches to C। बात एक ही है, वहाँ टेंस का कंसेप्ट आया है। x tends to C if for every epsilon greater than 0 there exists a number, मतलब पॉजिटिव नंबर, there exists a number delta greater than 0 such that absolute value of f of x minus L less than epsilon whenever 0 less than absolute value of x minus C less than delta। R इसी को दूसरे लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, 0 less than absolute value of x minus C less than delta, this implies absolute value of f of x minus L less than epsilon। R दूसरी लैंग्वेज में क्या लिखा जाता है, f ऑफ x बिलोंग, सबकी मीनिंग एक है, सबको आपको ध्यान देना है, क्योंकि हम प्रूफ में जब जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ का धड़ल्ले से यूज करने वाले हैं। और f ऑफ x बिलोंग्स टू L माइनस एप्साइलन L प्लस एप्साइलन फॉर ऑल x बिलोंग्स C माइनस डेल्टा C प्लस डेल्टा एक्सेप्ट possibly point C itself। अच्छा, इन सिंबल क्या लिखते हैं, इन सिंबल मतलब कि धड़ल्ले से जिस पर हम लोग बैटिंग करते हैं, जिस फार्मूले से धड़ल्ले पे बैटिंग किया जा सकता है, इन सिंबल लिमिट x टेंड्स टू C
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यल। इन सिंबल हम लोग ऐसे लिखते हैं और इसी फार्मूले से धड़ल्ले से यूज करके ताबड़तोड़ बैटिंग की जाती है और लिमिट निकाली जाती है। बहरहाल इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले मेन हम लोग कीवर्ड्स पे आ जाएं। व्हाट इज़ द डिफिनीशंस ऑफ द कीवर्ड्स, और ये समझना बहुत ही ज़रूरी है और ये मिस नहीं करना है, क्योंकि जनरली ये मिस हो जाता है ना तो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता है। भाई आप मैथमेटिक्स सीखिए, पहले कंपटीशन दूर है, मैथमेटिक्स सीखिए, कंपटीशन निकल जाएगा। मैथमेटिक्स नहीं सीखेंगे तो डेफिनेटली यू हैव ऑलवेज इन प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स। और कंसेप्ट का मतलब क्या है, कीवर्ड्स, जो डिफिनीशंस में कीवर्ड्स यूज किए हैं उसका बिल्कुल पोस्टमार्टम होना चाहिए। अगर वो एक एक पॉइंट आप समझ रहे हैं तो यू हैव नो एनी प्रॉब्लम। इसलिए हमने नाम का कंसेप्ट ऑफ लिमिट दिया है, लिमिट ऑफ फंक्शंस नहीं लिखा है, लिमिट्स नहीं लिखा है, हमने कंसेप्ट ऑफ लिमिट लिखा है। क्या है कंसेप्ट ऑफ लिमिट, कहाँ क्रिएट होगा? लेट एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शंस डिफाइंड एट ईच पॉइंट ऑफ नेबरहुड एन ऑफ ए पॉइंट सी। एन क्या है? पॉइंट सी का नेबरहुड है, और नेबरहुड का मतलब क्या होता है? यही होता है सी माइनस एप्सिलॉन सी प्लस एप्सिलॉन। कोई भी नंबर ले लें, दिस इज द नेबरहुड, ये नेबरहुड है। फंक्शन क्या है? किसी पॉइंट के नेबरहुड में डिफाइंड है, तो मतलब क्या है कि ये संभव है कि वो फंक्शन इस पॉइंट पे डिफाइंड ना हो। डेफिनेटली जैसे अभी हमने x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शंस की वैल्यू निकाल रहे थे तो 3 पर फंक्शंस डिफाइंड नहीं था, तो सिंस फंक्शंस 3 पे डिफाइंड नहीं था इसलिए 3 के नेबरहुड पे डिफाइंड था। 3 के करीब जो भी आप नंबर लिखेंगे फंक्शन वैल्यू दे देगा, लेकिन 3 पे फंक्शंस वैल्यू नहीं दे रहा था। यानी हम जो बात कर रहे थे, यानी जो एफ ऑफ 2.999 और 3.0001 जो मैं निकाल रहा था ना, वो क्या निकाल रहा था? वो 3 के नेबरहुड पे निकाल रहा था। यानी फंक्शन इज डिफाइंड एट ईच पॉइंट ऑफ द नेबरहुड ऑफ 3। जो नेबरहुड जो 3 का था उस पर जितने सारे पॉइंट्स आपको मिल रहे थे, और किसी पॉइंट का जो नेबरहुड है सेट होता है, राइट? तो हमारे पास एक सेट एन है, सेट एन के ईच पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है, बट ये संभव है कि वो पॉइंट सी पे डिफाइंड ना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दिस इज द कीवर्ड्स, दिस इज द कीवर्ड्स। देन एफ ऑफ एक्स इज सेट टू टेंड्स टू लिमिट एल, तो हम लोग ये कहेंगे कि फंक्शंस जो है यल की ओर टेंड करता है। फंक्शन की वैल्यू यल नहीं है, फंक्शंस यल की ओर टेंड करता है। कब टेंड करता है? इफ़ एक्स टेंड्स टू सी, जब एक्स सी की ओर टेंड करता है तो जो फंक्शंस की वैल्यू है वो यल की ओर टेंड करती है। यानी यल इज़ द लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन एक्स टेंड्स टू सी। कब होगा? यहाँ आया ये फर्स्ट, दिस इज द कीवर्ड, नेबरहुड इज द कीवर्ड ऑफ पॉइंट सी। सी नेबरहुड में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगेन दिस इज द कीवर्ड्स in the concept of the limit. And next keyword, if for every, this is again a keywords and this is the concept. Always mind and दिल और दिमाग में रखिए। for every एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0, मतलब एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 कोई भी नंबर, एक नंबर के लिए नहीं, जितने भी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 आप नंबर लिख सकते हैं, लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देयर एग्जिस्ट ए नंबर डेल्टा ग्रेटर दैन 0, सभी एप्सिलॉन के लिए हमें एक ऐसा डेल्टा मिलना चाहिए कि वो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो। बट हम जो जनरली यूज करेंगे वो यूज करेंगे, इसको हम लोग डेल्टा एप्सिलॉन गेम भी कहते हैं। जैसे हम लोग सीक्वेंस पढ़े थे तो हाँ याद है, एम एप्सिलॉन गेम की हमने बात की थी, अच्छा खासा मैंने इसकी एनालिसिस की थी। तो ठीक है, वो भी है डेल्टा एप्सिलॉन, मतलब ये हो गया कि ईच एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिलेगा या डेल्टा के करस्पॉन्डिंग आपको एप्सिलॉन मिल जाएगा। जो भी एप्सिलॉन आप देंगे उसे करस्पॉन्डिंग एक डेल्टा मिल जाएगा, हमेशा ऐसा होगा। यानी डेल्टा और एप्सिलॉन में हमेशा एक रिलेशन मिलेगा। वो रिलेशन कैसा मिलेगा कि ये कंडीशंस ऑलवेज टू बी सेटिस्फाई, ये कंडीशंस हमेशा सेटिस्फाई होगी। और मैं ये डिफिनीशन जनरली क्वेश्चंस के दौरान मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसको यूज करना, इसको टैकल करना ना क्वेश्चन लगाते वक्त थोड़ा ईजी हो जाता है। बहरहाल जब हम कुछ क्वेश्चन पिकअप करेंगे तो इस चीज़ को मैं दिखाऊंगा। आर इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ कि जो फंक्शंस की जो वैल्यू होगी वो एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में मिलेगी, जहाँ फॉर ऑल एक्स बिलोंग सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा, एक्सेप्ट पार्शली कि पॉइंट सी यहाँ न हो। क्यों ना हो? क्योंकि अगर एक्स इज इक्वल टू मैं वहाँ सी लिखूंगा तो हो सकता है फंक्शन की वैल्यू 0/0 आ जाए, वो कुछ उस टाइप का आ जाए जो प्रॉब्लम क्रिएट किया था। इसलिए यहाँ वर्ड यूज करना, ऑलवेज बी कीप यूज दिस कंसेप्ट एक्सेप्ट पार्शली पॉइंट सी, क्योंकि एक्सेप्ट पार्शली
एट एक्स इज इक्वल टू 3, क्योंकि 3 पे मैं फंक्शंस की वैल्यू नहीं निकाल सका था। 3 के नेबरहुड में फंक्शंस की वैल्यू निकल रही थी और एक्स टेंडिंग्स टू 3 तो ही लिमिट को क्रिएट किया था। तो यहाँ एक्स टेंडिंग्स टू सी की जो बात है ना, यानी सी पर फंक्शंस को प्रॉब्लम होगी, फंक्शंस की वैल्यू नहीं मिलेगी तभी लिमिट का कंसेप्ट आएगा। अदरवाइज तो फिर आप धड़ल्ले से आप वहाँ यूज करिए नो मीनिंग ऑफ द लिमिट हियर। तो इन सिंबल लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, मैं ऐसे लिखता हूँ। तो मैं इस डिफिनीशंस का यूज करूँगा, इस डिफिनीशंस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने वाला हूँ। और जब मैं क्वेश्चंस लगाऊंगा तो इस चीज़ को मैं बहुत खूबसूरती ढंग से काफ़ी एनालिसिस करूँगा यहाँ। इस चीज़ को देखिए, कहने की मीनिंग क्या है कि अगर मैं कोई डेल्टा चूज कर लूँ तो करस्पॉन्डिंग एप्सिलॉन मिलना चाहिए, या जितने एप्सिलॉन है उसे करस्पॉन्डिंग एक डेल्टा मिलना चाहिए। और इन दोनों को अगर समेट करके मैं एक कॉमन लैंग्वेज की बात कर दूं कि डेल्टा और एप्सिलॉन के बीच हमेशा एक रिलेशन मिलना चाहिए। आर फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, तब आप कहेंगे कि यल इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू सी, क्योंकि यल क्रिएट तब किया है ना जब एक्स टेंडिंग्स टू सी था। यहाँ देखिए ना, इस फंक्शंस पे आइए, यहीं से ही बातें सारी क्लियर हो जाएंगी। एफ ऑफ 3 हमें पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, और टिल द डेट पता नहीं है, अभी तक नहीं पता है। पता क्या एफ ऑफ 3 क्या है? एफ ऑफ 3 पे फंक्शंस की जो वैल्यू होगी ना वो 6 के आसपास होगी, बट एग्जैक्टली कौन वैल्यू होगी टिल द डेट आज तक ये जो वीडियो लेक्चर बन रहा है उस वक्त तक ये पता नहीं है। हो सकता है भविष्य में कोई डेवलपमेंट करे, कोई टूल्स हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स तो जनरली वो आगे की ओर बढ़ती रहती है, जो भी प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। अगर मैथमेटिकल सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगी तो यहाँ से फिर स्टार के डिस्टेंस नहीं नाप पाएंगे आप, क्योंकि स्केल थोड़ी लेके जाएंगे स्टार तक। जो हमारे लाइट ईयर जो डिस्टेंस की परिकल्पना है, फिर वो तो मैथमेटिक ही लगाना पड़ेगा, मैथमेटिक के शरण में ही आकर आपको जवाब खोजना पड़ेगा, यानी मैथमेटिक का जो कानून है उसको आपको मानना पड़ेगा। तो एफ ऑफ 3 पर हमें पता नहीं है फंक्शंस की वैल्यू क्या, बट इतनी पता है कि एफ ऑफ 3 पर फंक्शंस की जो भी वैल्यू होगी वो 6 के आसपास होगी। अब 6 के आसपास होगी तो उसी को निकालने के लिए तो हम लोग ये लिमिट का कंसेप्ट लेकर आए हैं, डिफिनीशन से देते हैं। अच्छा, नेबरहुड का कंसेप्ट आया कि एफ ऑफ 3 लिखेंगे 0/0 आ गया, 3 पर डिफाइंड नहीं है तो वही लिखा एक्सपेक्ट पॉसिबली पॉइंट सी। ये जो की वर्ड्स है वो यहाँ से आया है, क्योंकि यहाँ 3 आप नहीं लिखेंगे, अगर आप सी लिख देंगे तो यू हैव इन प्रॉब्लम, राइट। तो ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अच्छा, नहीं भी हो सकता, उसके लिए मैं थोड़ा दिखा दूँ, तो उसके बाद हम इस वीडियो लेक्चर को क्लोज करेंगे कि चलिए जो ये वर्ड है एक्सेप्ट पॉसिबली, इसको एक क्वेश्चन से क्लियर कर देते हैं क्यों हम वहाँ वर्ड यूज करते हैं। जैसे अगर हम ये निकालें लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिस, कहने की मीनिंग हमारी यहाँ ये है कि ये जो फंक्शन है यहाँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। अब एफ ऑफ 2 मुझे चाहिए तो 2 स्क्वायर प्लस 2, 2 स्क्वायर प्लस 2 मतलब 4 और 2 दिस इज द 6 ईयर, ये 6 हो गया। अब यहाँ लिमिट की बात ये है, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ वैल्यू लिखूँ तो क्या होगा 2 स्क्वायर प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 6। कहने की मीनिंग मेरी क्या हुई कि लिमिट का जो हमारा कंसेप्ट है या ये जो वर्ड यूज किया गया दिस एक्सेप्ट पॉसिबली पॉइंट सी, यह एक्सेप्ट पॉसिबली पॉइंट 2 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ जो प्रॉब्लम है एफ ऑफ 3 जैसी नहीं है। जैसे यहाँ एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू लिखें अगर तो 9 - 9 अपॉन 3 - 3, मीनिंग दिस इज द 0/0, दिस इज द 0/0 फॉर्म। अब ये 0/0 फॉर्म हुआ, मतलब यहाँ फंक्शंस की वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम हुई जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे हम लिमिट के कंसेप्ट की बात करते हैं। इसीलिए वो एक्सेप्ट पॉसिबली पॉइंट सी वहाँ लिखा जाता है कि हो सकता है कि अगर मैं पॉइंट सी फंक्शंस में लिखूं, उस पॉइंट पे फंक्शंस की वैल्यू निकालूं तो हम ना निकाल सकें, बट यहाँ वो समस्या नहीं है। तो यहाँ एक्सेप्ट पॉसिबल पॉइंट 2 लिखने की हमारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ 0/0 फार्मूला नहीं, यहाँ डायरेक्ट फंक्शंस की वैल्यू हमारी मिल गई। तो ये जो वर्ड यूज किया गया है उसके पीछे लॉजिक और कंसेप्ट क्या है आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर ऐसा प्रॉब्लम है जब ऐसे फंक्शंस की आप लिमिट निकालते हैं तो या यूँ कहें उसकी मतलब लिमिट कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि जो फंक्शंस की वैल्यू आ रही है वही मेरी वैल्यू हो रही है, बट यहाँ मीनिंग हो जा रही है। यहाँ वो लिमिट का जो कंसेप्ट है वो सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड। तो जो एक्सेप्ट पॉसिबल पॉइंट सी का जो गहरा जो रहस्य है वो ऐसे प्रॉब्लमों को लेके आया है। अगर ऐसे प्रॉब्लम है तो यहाँ वर्ड का इंपॉर्टेंस हो जाता है कि उसके डोमेन में वो पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर फंक्शन ऐसा है तो इस फंक्शंस के डोमेन में 3 नहीं है, बट अगर फंक्शन x² + 2 है तो इसके डोमेन में 2 है।
तो मुझे उम्मीद है कि ये डिफरेंस आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आगे की बात करेंगे। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएँ। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।